तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। अगर मेरा किसी ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर पहले पिछला एपिसोड देखो, तब कहानी समझ आएगी, नहीं तो कहानी समझ नहीं आने वाली है। कहानी शुरुआत में हम देखते हैं भाई एक ब्लैक होल जैसा हमारे मेन कैरेक्टर को खींचने लगता है, साथ में टिंगी भी थी, उसको भी खींचने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर टिंगी को पकड़ लेता है, उसको पकड़ने के बाद वो अपने सीने से चिपका लेता है और उधर वो भवंडर टाइप का, यार क्या था, ब्लैक होल टाइप का, वो खींचे जा रहा है। इन लोगों की फट के हालत 64 होती जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखे जा रहा है। तभी अचानक से वो ब्लैक होल रुक जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर चैन की सांस लेता है और कहता है ओ माय गॉड, कितना कितना खतरनाक मैग्नेटिक स्टॉर्म था। यानी कहने का मतलब चुंबकीय तूफान। मैं तो बस इसे टेस्ट कर रहा था और मैंने इसे कंट्रोल में रखा था, वरना ये और भी खतरनाक हो सकता था। टिंगी खुश होते हुए कहती है वाह बिग ब्रदर यंग इनफान, अब तो औसम हो औसम। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखता है और कहता है और हाँ गाइस, वो ब्लैक होल था, यानी कहने का मतलब मैग्नेटिक स्टॉर्म, वो अपने आप बंद नहीं हुआ था, वो ब्लास्ट हो गया था और उसके अंदर से बिजली टाइप का कुछ तो निकला था चमकदार। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ही देख रहा होता है और वो कहता है ये एक प्रकार का वैचारिक प्रक्षेपण प्रतीत होता है जो तारकी विस्फोट प्रोसेस को उत्तेजित करता है, जहां पर परमाणु और नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक बहुत शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। नहीं यार, यहाँ पर भी पढ़ाई, ऐसे कैसे हो सकता है? परमाणु नाभिक कहाँ से आ गए यार? आपको कुछ समझ आया गाइस? मुझे भी नहीं समझ आया, मैं भी अनपढ़ हूँ, मतलब पढ़ने आता है लेकिन उतना भी नहीं आता है। आगे हम देखते हैं। अपनी टिंगी कहती है तो क्या ये एक तारा है? वो कहता है नहीं, ये ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और ये हमेशा विस्फोट होते रहते हैं और ये मानव जाति की तुलना में बहुत ही तुच्छ होते हैं। और वो अपने मन में कहता है कल्पना कीजिए, क्या ये इंटरनल गोल्डन कोर स्टेज पर जाने वाली चाबी है? तभी टिंगी कहती है बिग ब्रदर यांग, सामने का रास्ता बंद होने वाला है, सबसे पहले हमें अंदर जाना होगा। वो भी कहता है ठीक है। इतना करने के बाद वो दोनों लोग दौड़कर उसके अंदर चल जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी ऐसे चल ही रहे होते हैं। तभी टिंगी कहती है बिग ब्रदर यांग, जियांग पोलांग ने कहा था कि सभी चेंबर के रास्ते मेन रास्ते से जाकर मिलते हैं। क्या होगा अगर कोई घात लगाकर बैठा होगा और हमारे ही आने का इंतजार कर रहा होगा? हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भाई हमारा मेन कैरेक्टर एक भट्टी निकाल लेता है और कहता है पैसिव और डिफेंसिव रहने के बजाय मैं रस करना पसंद करूंगा। हम देखते हैं टिंगी तुरंत उससे दूर हट जाती है। वो अपना मुंह फुलाते हुए कहती है बिग ब्रदर यांग, ये क्या बकवास है? उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है देखने में भले ही ये कोई खास ना लगे, कोई काम का ना लगे, लेकिन ये डिवाइन लकड़ी से बना हुआ भट्टी है और इसके अंदर मेरा पालतू पेट है। वो कहती है पालतू पेट? कौन सा पालतू पेट? वो कहता है किंतारो जाग जाओ, अब तुम्हारे काम पर जाने का समय आ गया है। भाई इतना सुनते ही उसके अंदर से टुर टुर की आवाज आने लगती है और उस भट्टी के अंदर से एक मेढक निकलता है। ये कोई और नहीं बल्कि भाई अपना मांगू टोड है। एमसी कहता है मांगू टोड बहुत पॉइजनस है, उसके निकले गए विष को, मतलब पॉइजन को वो मिलाकर बहुत 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 खतरनाक पॉइजन बना सकता है। और याद रखना मांगू टोड के बबल गम को कभी छूना मत। वो भी हंसते हुए कहते ठीक है बिग ब्रदर यांग, और मन ही मन में उसका शकल बिगड़ गया होता है। वो कहता है इतने गंदे बदबूदार मेंढक को कौन छुएगा भाई, मैं तो नहीं छूंगी। और हाँ, मांगू टोड से हमेशा ब्लैक धुआं निकलता है, उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन होता है। जब भी तुम्हें कुछ अजीब लगे तो इस पिल को खा लेना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी कहती है ठीक है। इतना करने के बाद वो पिल के बोतल को ले लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मांगू टोड से कहता है किंतारो तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, मैं जाऊंगा अपने दुश्मनों को लेकर आऊंगा, फिर तुम्हें पता है ना क्या करना है। वो भी टुर टुर कहता है, यानी कहने का मतलब हाँ मास्टर मैं समझ गया। तभी पीछे से टिंगी खुश होते हुए कहती है ब्रदर यांग इनफान, मैंने यूलोंग सेन को मुख्य आधार बनाकर 8 डिसोल्व ब्लैक फायर सक्सेसफुली प्राप्त की है, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, तो चलो चलते हैं, अपने दुश्मनों का स्वागत करते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं। वो भी कहती है ठीक है बिग ब्रदर यांग, आप थोड़ा सावधान रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहने के बाद भाई वो भाग कर चली जाती है और हाँ उसके साथ मांगू टोड भी जा रहा होता है और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उन कमीनों का सीन दिखाया जाता है जहां पर अल्फांसो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि यांग इनफान सेंट्रल चेंबर की ओर जाएगा, चलो उसके लिए जाल बिछाते हैं। उसका मास्टर कहता है तुम सही कह रहे हो, यांग इनफान को अभी भी पता नहीं है कि हम वहां पर उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए घात लगा कर बैठे हैं, वो तो सीधे हमारे जाल में फंस जाएगा। तभी हम देखते हैं भाई वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर दीवार के पीछे छुपकर उन लोगों को देख रहा होता है। वो कहता है
क्या वही हेड है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन जाल में फंस रहा है, मैं उनके जाल में फंस रहा हूँ कि वो मेरे जाल में फंस रहे हैं। और हाँ गाइज, अल्फांसो ने बहुत सारे बंदे को भी बुलाया था, दो आगे बंदे चल रहे हैं, दो पीछे बंदे चल रहे हैं और बीच में वो दोनों लोग चल रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखता है और कहता है यही मेरा मौका है। उतना कहते ही वो तुरंत उन तीनों बंदे के सामने आ जाता है। भाई वो लोग घबरा जाते हैं, डरा जाते हैं, उनको कुछ समझ आता है उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक मतलब उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहां पर उन लोगों को मारने लगता है। छुई मारता है, कुई मारता है, पुई मारता है, गॉप 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 करके सबको मारने लगता है। अल्फांसो चिल्लाते हुए कहता है लगता है कोई बंदा हमारे ऊपर घात लगाकर बैठा था। दूसरा बंदा कहता है तुम कौन हो? भाई उसके इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी के पास आता है और उनको भी रेल कर चला जाता है, यानी वहां से भाग जाता है। भाई अल्फांसो हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है, उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मास्टर मास्टर वही यांग इरफान है, जल्दी से उसका पीछा करिए। इतना सुनते ही वो सलमान भॉय की तरह अपना कपड़ा उतार कर फेंक देता है। उसके कपड़े के नीचे एक गोल्डन कलर का आर्मर होता है। वो कहता है आसपास के हमारे सभी बंदे से कहो कि मेन रास्ते की सुरक्षा करें और येलो फ्लेम आयरन गार्ड का कोई भी बंदा वहां पर आए तो उन सभी को मारकर खत्म कर दो। वो भी कहता है यस बॉस। इतना कहने के बाद भाई अपना ये कमीना हमारा मेन कैरेक्टर का पीछा करने के लिए दौड़ जाता है। वो कहता है अल्फांसो अभी अलग हो जाओ। वो भी कहता है यस मास्टर। इतना कहने के बाद वो अलग चल जाता है और ये कमीना हमारा मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर आगे आगे भाग रहा होता है, ये हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन भाई इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है और अपने मन में कहता है दत्त तेरी जात की, इसकी स्पीड तो बहुत तेज है, ऐसा ही चलता रहेगा तो वो मुझे पकड़ लेगा। भाई वो इतना कही रहा होता है, वो कमीना एक छलांग मारता है और ठीक सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आ जाता है। फिर वो एक अटैक भी बना लेता है। वो हंसते हुए कहता है यांग इरफान साले कमीने, आज तेरा मरने का समय आ गया है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, सबसे पहले ये खा। इतना खाने के बाद वो उस कमीने के ऊपर अटैक कर देता है। भाई वो अटैक बहुत खतरनाक था, लेकिन वो कमीना बड़े आसानी से हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक को रोक लेता है और हंसते हुए कहता है यांग इरफान क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार सकते हो? किस पागल ने तुम्हें सेलेस्टियल ब्लेड यांग का खिताब दे दिया? तुम तो एक मूर्ख हो, बेवकूफ हो। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? वो फिर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन वो कमीना उस अटैक को भी रोक लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे अटैक को गायब कर दिया। वो कमीना फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कमीने मर जा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। भाई उसका अटैक बहुत पावरफुल था, हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है। वो अपने स्वॉर्ड को और टाइट पकड़ता है, लेकिन वो कमीना अपने पावर को और बढ़ाता है। हमारा मेन कैरेक्टर दूर फेंका जाता है और दीवार से टकरा जाता है, दीवार टूट जाता है और साथ ही में वो भी टूट जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है ये कितना शक्तिशाली अटैक था, अगर मेरे अटैक ने मतलब मेरे स्वॉर्ड ने उस अटैक को कम नहीं किया होता तो मैं अब तक लाश बन चुका होता। वो कमीना एक बार और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हंसते हुए कहता है यांग इरफान तुम इसी के लायक थे। और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड उठाता है, उसमें अपनी पावर एक्टिवेट करता है। वो कमीना हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, करने ही वाला होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड लेकर उस दीवार के ऊपर अटैक कर देता है। वो दीवार टूट जाता है, उसमें एक रास्ता बन जाता है। वो बंदा शॉक हो जाता है, कहता है व्हाट द फक, यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर उस मतलब उस छेद से वहां से भाग जाता है। पीछे से वो कमीना चिल्लाते हुए कहता है भागो यांग इरफान, भागो भागो भागो, मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ तुम अपनी जान बचाने के लिए और क्या क्या कर सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं अब इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागकर तुरंत टिंगी के पास जाना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का नजर सामने जाता है, वो शॉक हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि अल्फांसो होता है। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है यांग इरफान कमीने, तू यहाँ से भागना चाहता है? मेरे रहते हुए तू कभी भी यहाँ से नहीं भाग सकता। इतना करने के बाद वो अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से पीछे हट जाता है। तभी पीछे से भाई वो कमीना चिल्लाते हुए आता है। वो कहता है अल्फांसो मैंने यांग इरफान को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है, ध्यान से वो बाहर ना भाग पाए। वो भी कहता है यस मास्टर, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो अटैक कर देता है और कहता है तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सच में मार सकते हो? मैं अगर यहाँ से नहीं निकला तो मेरे ऊपर दोनों तरह से हमला हो जाएगा, लगता है अब मुझे अपना स्किल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपने एक हाथ से जिसमें स्वॉर्ड था उससे उसके अटैक को रोक लेता है और दूसरे हाथ से अटैक बनाता है और उसकी तरफ कर देता है। उस अटैक को देखकर उसका कमीने की फट जाती है, हालत खराब हो जाती है, माथा से पसीना चुने लगता है। वो कहता है व्हाट द फक, ये क्या है? लेकिन भाई वो अटैक उसके माथे को छेदते हुए बाहर निकल जाती है। वो कमीना बंदा वहीं पर मर जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भाग जाता है। और हाँ गाइस, जब हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है तो वो अपने स्वॉर्ड से दीवार के खरोचते खोरचते जा रहा होता है, जिससे दीवार से कुछ बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। और वहीं हम पीछे उस कमीने को देखते हैं। वो कहता है अल्फांसो अल्फांसो अल्फांसो, और वो अपने मन में कहता है
मुझे यकीन नहीं हो रहा है उस कमीने के पास इस तरह का पावरफुल स्किल भी है। उस कमीने ने मेरे सबसे वफादार नौकर को मार डाला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसका शरीर गुस्से के मारे थर 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 कांपने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने उस कमीनों को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसके अंदर ब्लैक ऊर्जा डाल दिया है। वो इतनी जल्दी उसको दूर नहीं कर पाएगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत चालाक है, उसे खत्म करने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना करने के बाद टोकी फोकी निकालता है और कहता है, मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी जगह से दिखाया जाता है। हम देखते हैं भाई एक बंदे के पास मतलब कॉल आता है। वो उसे उठाता है और कहता है, हेड बताओ क्या हुआ, क्या बात है। गाइस इसका नाम जेरोम है और ये डिवाइन सोर्ड वॉरियर है। अगर आपको याद नहीं है तब मैं आपको बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर को एक सीनियर मिला था, उसका हाथ कट गया था। उसने कहा था कि मुझे किसी से बदला लेना है। वो कोई और नहीं बल्कि यही है, इसी कमीने से उसको बदला लेना है। अब हम आगे देखते हैं। वो कमीना बंदा चौंकते हुए कहता है, क्या अल्फांसो मर गया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग इन्फान इतने कम समय में और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अगर हमने उसे अभी नहीं खत्म किया तो आने वाले फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तुम इस समय कहाँ पर हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। वो कमीना हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कमीना ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा क्योंकि मैंने उसे बहुत खतरनाक मुक्का मारा है। वो बुरी तरह से घायल हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें टिंगी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी की आने की आवाज आती है। अपनी टिंगी तुरंत चौकन्ना हो जाती है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो छुप कर देखती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो भाग कर आ रहा होता है। वो तुरंत टिंगी के पास आता है और कहता है, टिंगी ये मैं हूँ, हमें तुरंत अपना प्लान बदलना होगा। टिंगी हैरान होते हुए कहती है, बिग ब्रदर यांग आपको क्या हुआ? फिर वो तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, आपको तो चोट लगा है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी हालत खराब होती है फिर भी वो हंसते हुए कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, मुझे ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी है और मैंने पिल को खा लिया है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। टिंगी कहती है, ये तो ब्लैक ऊर्जा है, पावर ऑफ डिस्ट्रैक्टिव। जरूर जरूर ये हेड ने किया है ना, है ना? हाँ तुमने सही कहा, मैंने उसे बहुत कम आंका था लेकिन नसीब से मैंने अल्फांसो और उसके सभी मेंबर को मार डाला। ये सुनकर टिंगी बहुत शौक हो जाती है। वो कहती है, क्या आपने अल्फांसो को मार दिया? वो बहुत टैलेंटेड बंदा था जो पावर के मुकाबले में मेरी बहन के बराबर था, फिर भी आपने उसे मार डाला। ब्रदर यांग आप तो सच में बहुत औसम हो, औसम। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया, तभी अचानक से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो कहती है, मेरे शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा दौड़ रही है। ये देखकर टिंगी अपनी बहुत घबरा जाती है। वो कहती है, बिग ब्रदर यांग, बिग ब्रदर यांग। तभी भाई वहां पर अपना मांगू टोड टुर टुर करते आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, स्कल ग्रुप के लोग हमें ढूंढ रहे हैं, अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो हमारे लिए बहुत भारी मुसीबत हो जाएगी। हमें तुरंत एक सुरक्षित जगह ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। तभी हम देखते हैं मांगू टुर टुर करके आगे चला जाता है। पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मांगू टोड को कुछ अच्छा मिला है, चलो उसके पीछे चलकर देखते हैं। वो भी कहती है, ठीक है। फिर वो लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगते हैं और वो लोग एक जगह पर आगे रुक जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यहाँ पर इतने सारे सुरंग क्यों हैं? टिंगी कहती है, बिग ब्रदर यांग के अनुसार ये सभी सुरंग एक जगह पर मिलती है, आप कभी भी नहीं जान सकते कि ये सुरंग कहाँ पर जाती है। तभी हम देखते हैं अपना मांगू टोड एक गुफा के अंदर, मतलब यार उसी छेद के अंदर जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है, शायद छिपने के लिए ये सबसे अच्छी जगह हो सकती है, टिंगी मेरे पीछे पीछे आओ। वो भी कहती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो सभी लोग सुरंग के रास्ते आगे जाने लगते हैं। भाई यहाँ पर कुछ उल्टा नहीं हो गया? हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे रहना चाहिए, टिंगी को आगे रहना चाहिए, ताकि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ काला पीला नीला गुलाबी कुछ तो देख पाए। गाइस आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अपना मांगू टोड एक जगह पर आकर रुक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पास आकर रुक जाता है। जब वो सामने देखता है वो देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये बाहर का रास्ता है? इस जगह की स्पिरिचुअल ऊर्जा तो बहुत डेंस है। भाई हम देखते हैं वो लोग सुरंग के रास्ते एक जंगल में आ गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये सच में मेटल के इस विशाल टुकड़े पर एक जंगल समाया हुआ है? सॉरी गाइस, ये हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि टिंगी कहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भाई एक पेड़ के पास जाता है, वहां पर एक फ्रूट लटका होता है। I mean, एक नहीं बहुत सारे फ्रूट होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक फ्रूट को छूते हुए कहता है, इस तरह का प्लांट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। भाई हम देखते हैं वो कोई आम फ्रूट नहीं होता है, वो एक स्पिरिट फ्रूट होता है, उसके अंदर जान होती है। भाई कितने गजब लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इनकी स्पिरिचुअल ऊर्जा तो सच में बहुत ज्यादा है, ये 1000 साल पुराना है, जिंगनिंग से भी बहुत ज्यादा है। और वहीं पर पीछे टिंगी जो इतने सारे फ्रूट को देखकर खुश हो जाती है, वो एक फ्रूट को पकड़ती है और कहती है, बिग ब्रदर यांग यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट है, क्यों ना इनमें से कुछ हम घर वापस लेके चले। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है। फिर
वो अपने पास से एक स्पेस बैग निकालता है और उसके अंदर सभी फ्रूट को भरने लगता है और वो कहता है ऐसा लगता है किंतारो यहाँ के पेड़ पौधों से आकर्षित होकर यहाँ पर आ गया होगा। देखो कितना चाव से गॉब 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 करके खा रहा है, हमें तो ट्रेजर मिल गया। ये सारा स्प्रिट फ्रूट भरने के बाद वो लोग आगे चले जाते हैं। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग ऐसे घूमते घूमते उन लोगों ने बहुत सारा अलग अलग स्प्रिट फ्रूट अपने बैग में भरा होता है। तभी अपनी टिंकी कहती है बिग ब्रदर यंग उधर देखो, जंगल के सेंट्रल एरिया से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल ऊर्जा महसूस हो रही है। चलिए ना देखते हैं, शायद वहाँ पर और भी ज्यादा कीमती ट्रेजर मिल जाए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि हम लोग यहाँ के प्लान को जानते नहीं है। वो भी कहती है ठीक है, हम लोग सावधानी बरतेंगे। तभी भाई अपनी टिंकी के ऊपर पौधों का अटैक हो जाता है। वो अपने आग की मदद से उस पौधे को जला कर राख कर देती है और दूसरी तरफ हमारा मंगू टोड एक पॉइजनस धुआं रिलीज करता है जिससे उस पौधे ने जिसने अटैक किया था वो मर जाता है वहीं पर। फिर कुछ घंटों बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी टीम एक झील के पास पहुंच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ये है जंगल का सेंट्रल एरिया। टिंगी कहती है तो क्या ये एक झील है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ये एक झील है, लेकिन इसका रंग बैगनी क्यों है? ये इतना चमक क्यों रहा है? ऐसा लगता है कि मैंने इस रंग का पहले भी कुछ देखा है। तभी उसकी नजर अचानक से किसी पर जाती है। वो उसे देखता है और शॉक हो जाता है। वो कहता है ये तो स्टार ब्रस्ट है, एमेथिस्ट है। इतना कहने के बाद वो उसे हाथों से उठाता है और कहता है ये तो सचमुच में स्टार ब्रस्ट है, एमेथिस्ट है। ऐसा लगता है कि स्टार ब्रस्ट का यही मेन वेन है। टिंगी कहती है वाह ये तो बहुत शानदार है, लेकिन हम इन सभी को वापस कैसे लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे पास इस झील के सभी स्टार ब्रश एमेथिस्ट को लेने का तरीका है। टिंकी कहती है क्या सच में? तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।